हेलो सर, वेलकम टू दी मैथ हब बाय जे। तो हमारे 10th क्लास के नेक्स्ट लेक्चर में आपका लेक्चर नंबर 2 जो है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, पिछली वाले वीडियो में हमने इंट्रो किया था और एक एग्जाम्पल नंबर 1 को हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। जो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि वो देखते हैं कि वो चैप्टर क्या बातचीत करता है हमसे, कि क्या कहता है वो चैप्टर। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 से, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 2 से। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, शो दैट every positive even even integer is of the form 2q and that every odd, या ऐसे कर लो, every positive odd integer is of the form, वो क्या है हमारे पास, 2q + 1। ठीक है, वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बार हमें बोला है कि हमें शो दैट करना है, यानी कि प्रूव करना है कि एवरी पॉजिटिव इवन नंबर, आप सबका आपको इवन नंबर तो पता है ना, हिंदी में इसे बोलते हैं सम संख्याएं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सम संख्याएं। अब ऐसे कौन से इवन इंटीजर हैं, यानी पूर्णांक हैं, जो कि 2q की फॉर्म में होंगे। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है कि इससे कौन से पॉजिटिव ऑड यानी कि विषम संख्याएं हैं जो कि हमारी 2 + q की फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो इसके करने के 2-3 तरीके हैं। तो एक इजी तरीका है जो मैं आपको बताता हूँ इसमें कि हम इसको कैसे करेंगे। तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा कि देखो, सबसे पहले हम है ना इसको यूक्लिडियन मेथड से करेंगे। किससे करेंगे, यूक्लिडियन मेथड से, बाय यूक्लिडियन या फिर यूक्लिड्स डिवीजन मेथड। ठीक है, हम है ना इसको इस मेथड से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट ए कोई नंबर है, पॉजिटिव नंबर क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है। ये क्या है, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। ठीक है, क्लियर। एंड b इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे b इज इक्वल टू 2 क्यों माना, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि हमें पता है कि यूक्लिडियन डिवीज़न का जो एल्गोरिदम वो क्या होता है, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r होता है। जहाँ पर जो r है 0 से बड़ा या उसके बराबर, किंतु b से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमें जो इवन पॉजिटिव नंबर का दे रखा है या इवन इंटीजर्स का जो हमें दे रखा है, किस फॉर्म में दे रखे हैं, 2q की फॉर्म में। और ऑड जो दे रखा है हमें, ऑड इंटीजर जो दे रखे हैं वो किस फॉर्म में दे रखे हैं बच्चों, 2q + 1 की फॉर्म में हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए कि ये जो इक्वेशन है इसको ध्यान से देखिए। हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है
इसको थोड़ा ध्यान से देखिए कि ए कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। बी जो है वो हमने 2 लिया था, और क्यू जो है हमारा भागफल होता है यानी कि क्वोशिएंट होता है, और आर जो होता है वो रिमाइंडर होता है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि इवन नंबर जो होता है या इवन इंटीजर ले लो, वो स्टार्ट कहाँ से होता है बच्चों? 2 से होता है, ठीक है। अब 2 की टेबल में आने वाले जितने भी मल्टीपल होंगे, क्या वो 2 से जब डिवाइड होंगे तो उनका रिमाइंडर क्या बचेगा? आप मुझे बताओ, क्या बचेगा? 0 बचेगा हमेशा। क्या बचेगा? 0 बचेगा, यानी उनका जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा? 0, यानी कि वो क्या आएगा? 2 क्यू की फॉर्म में आएगा। तो सपोज मैंने मान लिया कि जो मेरा ए है, तो रुको मैं आपको इससे और अच्छे से समझाता हूँ कि जो ए है, लेट मैं यहाँ ए इज इक्वल टू मैं मान लेता हूँ, मैंने माना 8, ठीक है। और b इज इक्वल टू हमने 2 मान ही रखा था, तो 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 0। क्या ये इस फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। तो अब आप ये देखो कि ये फॉर्म और ये फॉर्म, अगर मैं इसको कुछ ऐसा लिखूं इवन के लिए, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इवन इंटीजर्स के लिए a इज इक्वल टू क्यू, सॉरी 2 इंटू क्यू। क्यू की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या है? 4, और r क्या है? 0। तो r को अगर मैं नहीं लिखूँ तो भी क्या होगा? चलेगा? बोलो, आया समझ में? ठीक है। क्लियर? तो हम क्या कर सकते हैं, जो इवन नंबर है उनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इवन इंटीजर्स को हम क्या कर सकते हैं? इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आई चीज समझ में? ठीक। अब आगे बात करते हैं ऑड नंबर के लिए। ठीक है, इतनी सारी थ्योरी आपको लिखनी नहीं है, ये केवल और केवल समझाने की थ्योरी है। ठीक है बच्चों, तो अब ऑड इंटीजर की बात कर लेता हूँ मैं। तो ध्यान दीजिए, ऑड इंटीजर जो होता है वो मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ 1 2, सॉरी 1 2 नहीं आएगा, 3 5 7 9 11, ये कुछ ऐसे होंगे ऑड इंटीजर्स। तो अब इन सब नंबर्स में हम अगर 2 का डिवाइड करें, किसका डिवाइड करें? 2 का डिवाइड करें, तो इनमें जो रिमाइंडर बचेगा वो या तो 1 बचेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम 1 ही बचेगा। क्या बचेगा? 1 ही बचेगा। क्या बचेगा? 1 ही बचेगा, ठीक है। तो अब देखिए, ठीक है बच्चों, तो जब भी हम ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना रिमाइंडर देगा? हमेशा 1 देगा। तो अब ध्यान से देखिए कि ए कोई नंबर हो सकता है, उसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो क्यू कोई शेषफल आएगा, और आर कोई रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा? आर कोई रिमाइंडर बचेगा, जो कि होगा हमारा 1। हमेशा 1 बचेगा। अगर आपको समझ में ऐसे नहीं आया तो ऐसे देखिए, 5 है, उसका मैंने 2 में डिवाइड किया, 2 टाइम जाएगा, 4 आया और 1, तो देखिए रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो ये जो है क्या है? रिमाइंडर है ये, ठीक है। ये कुछ इस फॉर्म से है, ए इजिकल टू बी क्यू प्लस 1 आर, सॉरी प्लस 1 नहीं, माय बैड, ये आर। तो अब इसमें देखिए कि आर जो है वो कितना है? 1। ठीक है, आई चीज़ समझ में? तो इसकी जो मेन थ्योरी है वो हम यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। तो इतना सब कुछ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये जो क्वेश्चन है आपके मैक्सिमम 2 मार्क्स में आता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेके, जो मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूँ, यहाँ से लेके कुछ यहाँ तक ही लिखना है आपको, ठीक है। ये सब कुछ मैंने आपको समझाया है, ठीक है। आप चाहे तो आप भी समझा सकते हैं। क्लियर? तो अब आगे हम देखते हैं। तो यहाँ से जब मैं वापस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो फॉर सम इंटीजर
for some integer q is greater than 0 equal to 0 and r is equal to 0 और r is equal to 1। ठीक है, ये तो होगा हमारे इवन नंबर के लिए, ये होगा हमारे ऑड नंबर के लिए, बिकॉज जो r है वो इस कंडीशन में हमारे कुछ ऐसा होगा। ठीक है, मैंने बोला था कि r जो है वो हमेशा b से छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, b से छोटा होगा हमेशा, तो b यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। क्लियर। सो a इज इक्वल टू 2q और 2q प्लस 1 फॉर्म में होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इफ a is of the form 2q, अब ध्यान दीजिए कि 2 और q है, जो कोई नंबर है, ये 2 कोई नंबर है, q भी क्या है, कोई नंबर है, इंटीजर नंबर है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। देन a is an even integer। ठीक है, also a positive integer, a positive integer can be either even और ऑड, यानी कि जो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। ठीक है, देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of form 2q plus 1। क्लियर बच्चों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको जो ये एग्जाम्पल नंबर 1 है समझ में आ गया होगा, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 2 जो है ये समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से बातचीत करता है हमारे साथ। ठीक है, क्लियर बच्चों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, कि नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो क्या कहता है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, यानी कि जो हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो किस रूप में है हमारे पास, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, ये दो फॉर्म दे रखी है, वेयर q इज सम इंटीजर। q क्या क्या है यहाँ पे, q यहाँ पर क्या है हमारे पास, कोई सम इंटीजर है। क्लियर बच्चों। ठीक है, तो अब आगे देखिए, अब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। जो हमने एग्जांपल नंबर 2 किया था सेम उसी तरीके से इसका है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑलरेडी बोल दिया कि ये जो इंटीजर है हमारा पॉजिटिव इंटीजर वो क्या है, ऑड इंटीजर है। क्या है, ऑड इंटीजर है। तो बाय यूक्लिडियन नहीं होगा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन मेथड। ठीक है, तो वो हमारा फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर जो है हमारा 0 से बड़ा या उसके बराबर लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नेम दे देते हैं। ठीक है, तो लेट अस
कंसीडर कि अब आप जो हमारा ए होगा वो क्या होगा, जो बी है वो क्या है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेट अस स्टार्ट, लेट अस एज्यूम that a is positive ऑड इंटीजर, क्या है हमारे पास, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। और कोई भी नंबर हो सकता है, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, इस ए पर जो है हमारा डिवीज़न एल्गोरिदम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो वी अप्लाई डिवीज़न एल्गोरिदम विद ए एंड b इज इक्वल टू 4। अब मैंने b इज इक्वल टू 4 क्यों लिया है, तो देखिए कि जो हमारे पास ऑलरेडी नंबर दे रखा है 4q+1 और 4q+3 दे रखा है, यही हमारे पास नंबर है, देखिए यही नंबर है हमारे पास। तो जो पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि जो 4 है वो क्या होगा, डिवाइड करेगा a को, ठीक है। तो q कोई क्वोशिएंट आएगा, भागफल आएगा, और एक जो हमारा रिमाइंडर है यहाँ पे 3 एक और रिमाइंडर है, ठीक है। तो सिंस जो r होगा वो 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा, लेकिन 4 से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। देखिए कि 4 से छोटा रिमाइंडर 1 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर 3 आ रहा है। तो द पॉसिबल, अब यहाँ पे कुछ पॉसिबल नंबर्स आएंगे या रिमाइंडर आएंगे आप कह लो, तो पॉसिबल रिमाइंडर कहना ज़्यादा अच्छा होगा। पॉसिबल रिमाइंडर्स आर, क्या क्या होंगे हमारे पास, 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब रिमाइंडर जो है वो 4 कभी नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर है चीज़। 4 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो 4 है, एक तो वो b मान लिया हमने उसे, क्योंकि ये जो नंबर है 4 ये डिवाइड करेगा किसको, a को, जिसके साथ हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 0, 1, 2 और 3, ठीक है। आगे चीज़ समझ में आपको। नेक्स्ट लाइन हम लिखेंगे, दिस इज ए कैन बी 4q। अगर देखो, अगर 0 रिमाइंडर होता है तो 4q फॉर्म में आएगा, अगर प्लस मतलब 1 रिमाइंडर आता है तो कुछ इस फॉर्म में होगा, ठीक है। और अगर 2 रिमाइंडर आता है तो कुछ इस फॉर्म में होगा, और हमारा अगर 3 रिमाइंडर आता है तो वो इस फॉर्म में होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ देखने की ये चीज़ है कि ये जो है और ये और ये, अब इनमें से आपको पहचानना होगा कि कौन सा इवन है, कौन सा ऑड है, यानी कौन सा सम संख्या है और कौन सी विषम संख्या है, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि ये जो है क्या है, ऑड है, और एक ये क्या है, ऑड। तो यानी कि ये दोनों बची हुई जो क्या है हमारी इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। तो वेयर Q इज द क्वोशिएंट यानी कि भागफल सिंस A इज ऑड, अभी मैंने बोला था। अब देखो कि यहाँ पर इवन भी आ रहा है, ऑड भी आ रहा है, ठीक है। तो सिंस A इज ऑड, तो A कैन नॉट बी 4q और 4q+2 फॉर्म, ठीक है। अभी यहाँ जो है ना, इसके लिए ब्रैकेट में एक रीज़न हम दे रहे हैं कि सिंस दे आर बोथ डिविजिबल बाय 2, ठीक है, क्योंकि ये दोनों नंबर जो है हमारे 2 के साथ क्या है, डिविजिबल है, ठीक है। देयरफॉर
ये देयरफॉर का साइन होता है हमारे पास। देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर is of the form 4q + 1 और 4q + 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। हम साइन कर देते हैं इसके नीचे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह ही है ये। क्लियर। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर चलते हैं कि वो क्या कहता है, उससे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, वरना नाराज़ हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4। अब एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फी। अब इसको सुन के तो मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया। काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी। कितनी है उसके पास, 420 तो काजू बर्फी है और 130 बादाम बर्फी है। क्लियर। नाउ शी वांट्स to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray। ठीक है, तो what is the number of that, सॉरी द नहीं आएगा, that आएगा, of that can be placed in each stack for this purpose। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। तो ये एग्जांपल जो क्या कह रहा है कि कोई स्वीट सेलर है जिसके पास 420 काजू बर्फ़ी है और 130 बादाम बर्फ़ी है। तो वो जो सेलर वो ये चाहती है कि इन ट्रे को, इन स्टैक्स को कुछ इस नंबर्स के साथ जमाए या इस तरीके से जमाए कि वो क्या करे, एक तो जो ईच स्टैक है सेम नंबर ले, क्या ले, सेम नंबर ले। ठीक, सेम नंबर के साथ साथ क्या हो कि वो क्या करे, लीस्ट एरिया कवर करे। क्या करे, लीस्ट एरिया क्या करे, कवर करे इन ट्रे। किसमें, ट्रे में क्या करे, लीस्ट एरिया क्या करे, वो कवर करे। ठीक, तो व्हाट इज़ द नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड इन स्टैक फॉर दिस पर्पस। अब हम इसको क्या करना है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, इसको शॉर्ट मेथड से करेंगे हम, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना है इसको। तो सॉल्यूशन इसका, हमारे पास काजू बर्फ़ी कितनी है, 420 काजू बर्फ़ी एंड 130 बादाम बर्फ़ी। क्लियर। आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया। वैसे यहाँ तक कोई समझने लायक कुछ चीज़ है नहीं है,
ठीक है। अब ये जो काम है हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं और एक इनका SCF वगैरह भी करके कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि इसको लीस्ट तरीके से हमें क्या करना है लीस्ट तरीके से करना है। तो हम इसमें यूक्लिडियन मेथड अपनाएंगे। क्या करेंगे? यूक्लिडियन मेथड अपनाएंगे। तो बाय यूक्लिड यूक्लिड्स एल्गोरिदम ठीक है। अब हम क्या करेंगे? बाय यूक्लिड एल्गोरिदम से हम 420 और 130 का क्या कर लेंगे? HCF फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे? HCF। तो वी हैव टू फाइंड HCF of 420 and 130 for that पर्पज़, ठीक है। जो हमारा पर्पज़ है उसके लिए हम क्या करेंगे? HCF फाइंड कर लेंगे। किस मेथड से? यूक्लिडियन मेथड से। तो नाउ 420 बड़ा नंबर है, 130 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं रफ से कर लेता हूँ इसको, 420 और 130। अब ध्यान दीजिए 13 की टेबल से करेंगे इसको, ठीक है। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 39, ठीक है। तो इसको 3 बार हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 390 माइनस किया 0, 12 में से 9 माइनस किया तो 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा? 3 में से क्या? 0। तो अब देखो यहाँ पे 30 रिमाइंडर बच गया इंटू 3 प्लस 30। अब एल्गोरिदम को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, फिर भी हम रीज़न में यहाँ लिख लेते हैं कि A इज़ इक्वल टू B इंटू Q प्लस R, फिर R जो है 0 से बड़ा या उसके बराबर बट B से छोटा, ठीक। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हमने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि 130 जो है वो क्या आ जाएगा? A की जगह आ जाएगा और जो R है वो क्या बन जाएगा? B बन जाएगा। क्या बन जाएगा? B बन जाएगा। तो अब 130 के अंदर जो हमें 30 का डिवाइड करना है, 130 में 30 का डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, ये 120 होता है, 0 1, तो रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास? 10। और Q कितना आया? 4 प्लस 10, ठीक है बच्चों। अब अगेन ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया, 30 हो गया हमारा A और जो 10 है वो हो गया हमारा B। अब इसको पता है आसानी से 3 टाइम डिवाइड होता है प्लस 0 रिमाइंडर आता है। क्या आता है? 0 रिमाइंडर आता है। तो जो हमारा ये नंबर जो आया, ये सबसे छोटा नंबर, ये क्या हो गया? हमारा HCF हो गया। तो सिंस देयरफॉर HCF ऑफ 420 एंड 130 इज़ 10। क्या आया? 10 आ गया। तो देयरफॉर द स्वीट सेलर, अब जो स्वीट सेलर है कैन मेक stacks of 10 for both काइंड्स ऑफ बर्फी, ठीक है। ये इतना सा आपको करना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, नीचे सिग्नेचर कर देता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये यहाँ तक एग्जाम्पल नंबर 2, 3 और 4 क्या हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। क्लियर है बच्चों? तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट में करके बताइए कि क्या अच्छा लगा आपको, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।